विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय कार्यालय को आज रामायण की कलाकृतियों से सजाया गया। आज इस उद्घाटन के मौके पर विश्व हिंदू परिषद के कई बड़े नेता पहुंचे, जिसमें कि दिनेश चंद्र ने यहां पर जो है फीता काट कर और नारियल फोड़कर इसका उद्घाटन किया। इसमें आपको बता दें कि बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता सिद्धार्थन, साथ ही साथ बरखा सिंह शुक्ला, राधे श्याम शर्मा, निगम पार्षद तुलसी जोशी और निगम पार्षद भगत सिंह टोकर समेत निगम पार्षद मनीष अग्रवाल आदि मौजूद रहे। और आर.के. पुरम में विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय कार्यालय है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन की अगुवाई यहीं से हुई थी। विश्व हिंदू परिषद के सभी बड़े नेता, आरएसएस के बड़े नेता एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता यहीं से आंदोलन के लिए रणनीति बनाया करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना शुरू हो गया, तो सभी हिंदू संगठन काफ़ी स्थित हैं, जिसकी झलक अलग अलग जगहों पर देखने को मिल भी रही है। इसी उत्सव से लवरेज आर.के. पुरम की पार्षद तुलसी जोशी ने विश्व हिंदू परिषद के पूरे केंद्रीय कार्यालय को रामायण की कलाकृतियों को दीवालों पर उतरवाया है। जी हाँ, कार्यालय के पूरे दीवार पर रामायण के अलग अलग भाग की कलाकृतियों को सुंदर पेंटिंग के द्वारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जी हाँ, रामायण की अलग अलग चौपाइयों को भी जगह जगह पर दीवार पर लिखा गया है। कार्यालय के मुख्य द्वार को भी भव्य बनाया गया है और उसे भगवा रंग से रंगा गया है। उद्घाटन के मौके पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद के नेता ने कहा कि ये बहुत सुंदर प्रयास है। रामायण के इस सुंदर कलाकृति को देखकर यहाँ रामायण की चौपाइयों को पढ़कर लोग इसे अपने जीवन में उतारेंगे और भगवान राम और भगवान हनुमान के पर्ण चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे, जिससे समाज के खास तौर पर युवाओं के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि एक लाइब्रेरी का जो शुभारंभ है वो भी यहाँ पर किया गया। निगम पार्षद तुलसी जोशी लगातार पिछले 5 सालों से अपने क्षेत्र में इसी तरीके से कार्य करती आ रही हैं, जो कि बेहद सराहनीय होता है। और यहाँ पर भी जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के बड़े जो नेता यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी इस काम की सराहना करी। और साथ ही साथ आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग कलाकृतियों को यहाँ पर दर्शाया गया है। आर सोनी न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन अनिल कुमार चौहान के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज़ पर। अनुरोध है कि पॉट देकर सिद्धार्थन जी का क्या आप श्री प्रशांत शर्मा जी का स्वागत करें। अब वो नाम ततुल्यम राम नाम वर्णानन्य। श्री राम का नाम संपूर्ण सहस्त्र नाम के समान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी और जय श्री तो बाबा मैं बैठाई रखा अंकल जी, राधे श्याम जी। अरे नारियल फोड़े हैं। जब मीठा गए हाँ, अभी की जनरेशन में हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि जिन प्रभु राम के नाम पर हमें यहाँ पर राम जी की झांकी और राम जी से संबंधित हनुमान जी, लक्ष्मण जी, माँ सीता जी आदि आदि को लेते हुए जो एक चित्रमय यहाँ पर जो सजाया गया है, उस आयोजन के उद्घाटन के समय पर आने वाले सभी सम्माननीय महानुभाव, उपस्थित श्रद्धेय बहनें और आदरणीय बंधु, राम जी का नाम, राम जी के काम, ये सब हम जानते हैं और उनके लीलाओं का भी बचपन से ही किसी न किसी रूप में घर से, परिवार से, अन्य अन्य और माध्यमों से ये सब सुनने को मिलता ही है। प्रारंभिक काल में तो समाज में मंचन होता था गांव-गांव में,
रामलीलाएं अब भी होती हैं, परंतु रामलीलाओं का जो स्वरूप पहले हम लोगों ने बचपन में गांव में देखा है, वो वास्तव में वह स्वरूप अब कहीं न कहीं बदल गया। उससे भी छोटे बच्चों से लेकर और बड़े तक, तो हमको जब वो सब मंचन होता था राम जी के रामलीलाओं की, तो मैं समझता हूँ 7 या 8 में पढ़ता था। तो उस समय जो पंक्ति सुनते थे तो उसमें याद भी हो जाती थी, और प्रसंग बस कभी कभी याद आ जाती है, नहीं तो दिमाग से नहीं रहती, या निकल जाती है। तो वो प्रसंग चल रहा था शूर्पणखा का। कार्य को किस तरीके से देखते हैं जो निगम पार्षद जी के द्वारा कराया गया? आप खुद उद्घाटन करने पहुंचे, कितना हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है इस तरीके के चित्र बनवाकर? 2 पक्ष इसमें लेने चाहिए। एक भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जो कि राष्ट्रवाद को लेकर के आगे चलती है। राष्ट्रीयता यहाँ का आधार है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भाजपा से पूर्व जनसंघ था, उस समय के जो नेता थे वो कहते थे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे श्याम प्रसाद मुखर्जी हों। आज वर्तमान में जो केंद्र में अर्थात भारत में सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, और उसका जो नेतृत्व संभालने वाले हैं, वह उन पूर्व जो मार्गदर्शन किया जिन्होंने, उन सब के मार्गदर्शन के बिंदुओं को लेकर चलने वाली। तो राष्ट्रवाद जब होता है तो उसमें सामाजिकता, धार्मिकता, यहाँ के मूल जो भी तत्व होते हैं, जीवन पद्धति, जीवन मूल्य, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की परंपराएं, मान्यताएं, वो सब आ जाती हैं। तो इसलिए भाजपा ने, और भाजपा के जो कार्यकर्ता के नाते से श्रीमती तुलसी जोशी जी और अन्य जो भी इसमें जुड़े, उन सब ने यह ध्यान रख कर के कि आखिर यहाँ विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है, हेडक्वार्टर है। तो विश्व हिंदू परिषद एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है, और स्वाभाविक रूप से जो 500 वर्षों का संघर्ष हुआ, और वर्तमान में 1983 से लेकर के और 9 नवंबर 2019 ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, तब तक का संघर्ष श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में चला, और उसमें उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया उसके बाद उसका पटाक्षेप हुआ। आज वहाँ पर एक ट्रस्ट भारत सरकार के निर्देश पर भारत को सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और इसलिए वो ट्रस्ट के अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। आज तमाम देश भर के ही नहीं तो दुनिया भर के जो राम के भक्त के रूप में अपने को मानते हैं, ऐसे सभी बहुत आनंदित, प्रसन्न, राम का जीवन, राम का नाम, राम के किए हुए काम, वे सब हर व्यक्ति के जीवन में प्रेरणादायक है। बराक ओबामा, वो भी हनुमान जी का लॉकेट अपने साथ रखता था। अनेक ऐसे भी और अन्य देशों के उदाहरण हैं। तो इसलिए यह जो कार्य हुआ है बहुत अच्छा है, प्रेरणादायी है। जिस आने जाने वालों के साथ वो देखेंगे, उससे दिशा प्रेरणा मिलेगी। ठीक तरीके से राम जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में चीज़ें दर्शाई गई, क्या उद्देश्य लेकर कराया गया? देखिए, उद्देश्य सीधा सा ये है कि एक तो जो हमारी संस्कृति है, हमें स्वयं भी याद रखना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, और जब इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो हमारी रेगुलर बेसिस पे नज़र पड़ती है। बच्चे पढ़ेंगे भी,
हम भी पढ़ेंगे, बड़े भी पढ़ेंगे, बड़े लोग भी इन सब संस्कृति से हमारे दूर होते जा रहे हैं। तो उस सब का हम पूरा फॉलोअप करें, पूरा देखें और समझें हमारी संस्कृति क्या है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया। दूसरा रीज़न इसको करने का ये था कि ये हमारा विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय कार्यालय है। अयोध्या में इतना सुंदर राम मंदिर का निर्माण किया गया है, तो हमें लगा ये हमारा केंद्रीय कार्यालय है, तो यहाँ पर भी हमें राम जी का पूरा वो चित्रकारी करनी चाहिए। तो हमने राम मंदिर, आपने देखा है हमारे लेफ्ट साइड में पूरा हमने राम मंदिर जो अयोध्या में बना है वो बनाया है, चौपाइयाँ लिखी हैं और पूरी रामायण की कथा को हमने यहाँ पर प्रोक्लेट किया। अच्छा, जिस तरीके से आगे की बात की है, क्योंकि आज आपने लाइब्रेरी का भी किया उद्घाटन, आगे क्या बाकी जो दीवारें हैं उन पर किस तरीके की जो पेंटिंग है वो करना? देखिए, वो ढलाव था और क्या हम जैसे हमेशा से बात करते हैं कि हमें ढलाव मुक्त दिल्ली बनानी है, तो उसी प्रक्रिया में हम धीरे धीरे ढलावों को बंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ टिप्पर व्यवस्था है, डोर टू डोर टिप्पर कूड़ा इकट्ठा करने के लिए आता है। बड़े अफसोस की बात थी कि दूसरी पार्टी के काउंसलर इसके ऊपर नेगेटिव बोल रहे थे, जो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं सभी चाहते हैं, जिसके घर के पास ढलाव होता है आप उससे पूछो उसका दर्द कि जब वो फाउल स्मेल उसको आती है तो वो कितना परेशान होता है। तो इसको हम पुस्तक बुक बैंक जो कहते हैं उसको, वो बना रहे हैं हम, ताकि यहाँ पर हमारे पास हर समाज का व्यक्ति रहता है, सेवा बस्तियाँ हैं, तो वो लोग उतनी महंगी किताबें नहीं पढ़ पाते। तो हमारा प्रयास ये है कि हम वहाँ पर किताबें एकत्रित करें और उन लोगों को दें। पेंटिंग का जैसे हमने कहा कि ये पेंटिंग का वर्क आगे तक जाएगा। अभी ये 500 मीटर तक आपने देखा है, ये 1 किलोमीटर तक आगे जाएगा, जो टी पॉइंट है वहाँ तक।